हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक और इंटरेस्टिंग लेसन में आप सबका बहुत स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश बोलने का क्रेज़ हमारे देश में नहीं बल्कि सभी कंट्रीज़ में जो है बहुत ही क्रेज़ है इसको बोलने का, क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है और सब जगह पर काम आता है। आप इस लैंग्वेज के ज़रिए आप कहीं भी आप जा सकते हैं। तो इंग्लिश बोलने की सबसे जो अच्छी टेक्निक है या ट्रिक है वो है अपने आप से बात करने की स्टार्टिंग करना। इट मीन्स है आई, स्वयं या मैं से रिलेटेड सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं। जैसे आई थिंक, आई कैन, आई कंसीडर एक्सेट्रा। तो आज मैंने आपकी अच्छी तैयारी के लिए आई से रिलेटेड सेंटेंसेस लिए हैं जो आपकी तैयारी को बेसिक लेवल से कराने में ज़रूर मदद करेगा। और मेरी कोशिश रहती है कि हर सेंटेंस का जो ग्रामर है, जो सेंटेंस जिस ग्रामर में रखा गया उसको मैं ज़रूर आपको बताऊं, जिससे अगर आपने ग्रामर की थोड़ी नॉलेज है तो आप उसको आसानी से मेमोराइज करके प्रैक्टिकली उस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकें। और नए नए वर्ड्स तो मैं हमेशा लेती हूँ जिससे आपकी वर्ड पावर, आपकी वोकैब्स भी बढ़े। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, जैसे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस आज मैंने लिया जो मैं से रिलेटेड है। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि कोई मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अब यहाँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ के सेंस है मैं अपनी चीज़ों को, यानी जिस फील्ड में मैं हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ उसको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे बिजनेस में मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, उस सेंस में सेंटेंस है। तो आप कैसे इसकी इंग्लिश बोलेंगे? आई नो इट वेरी वेल, नो इट या आई नो माई बिजनेस वेरी वेल। आई नो इट वेरी वेल, नोबडी कैन बी फूल मी। कोई व्यक्ति मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। यहाँ दो सेंटेंसेस को मैंने मर्ज किया है, एक करके बनाया है। आई नो इट वेरी वेल, नोबडी कैन बी फूल मी। यहाँ बेवकूफ़ के लिए बी फूल का इस्तेमाल किया, यानी फूल से बी फूल बनाया बेवकूफ़ बनाने के लिए, और नोबडी लग गया तो नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं अगले सेंटेंस पे। अगला सेंटेंस है मैं अनजानों पर भरोसा नहीं कर सकता। नहीं कर सकता तो अनजानों को हम स्ट्रेंजर, यानी अनजान या परिचितों को स्ट्रेंजर वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। नहीं कर सकता यानी यहाँ कैन का इस्तेमाल होना चाहिए। आई कांट बिलीव द स्ट्रेंजर, आई कैन नॉट बिलीव द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मीन्स अपरिचित और बिलीव मीन्स भरोसा करना या विश्वास करना। आप रिलाई ऑन का भी इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। आई कांट बिलीव द स्ट्रेंजर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। मेरे मुताबिक तुम्हें इस बात पर पैनी नज़र रखनी चाहिए, यानी मेरे अनुसार, मेरे मुताबिक यानी मेरे अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग माने अनुसार आता है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार। यू शुड बी फोकस दिस इशू, दिस इशू, दिस मैटर भी रख सकते हैं। चाहिए के लिए शुड लगाते हैं, तो शुड बी मीन्स होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी यू शुड बी फोकस्ड ऑन दिस मैटर और इशू। अगला देखिए। पहले मुझे इस बात पर गौर करना होगा। इट मीन्स कोई फैक्ट है, कोई मैटर है, उस पर मुझे पहले ध्यान देना होगा। तो गौर करने के लिए ऑब्जर्व का इस्तेमाल करते हैं। आई विल हैव टू ऑब्जर्व इट फर्स्ट। आई विल हैव टू ऑब्जर्व इट फर्स्ट। अब इट माने उस मैटर की बात है, आप वहाँ उस चीज़ को भी रख सकते हैं। तो विल हैव टू लगाया क्योंकि ये फ्यूचर टेंस था, तो फ्यूचर परफेक्ट एक प्रकार से गया, तो विल हैव टू, हैज़ टू जहाँ किसी कंपलसरी बात को करते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। मैं कहूँगा कि आपकी बात सही है। अभी बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस देखिए। मैं कहूँगा यानी एक इमेजिनेशन है कि मैं अब फ्यूचर में जाऊँगा, उस शख्स से कहूँगा कि आपने जो बोला था वो एकदम सही था। हो सकता मुझे उस समय उसकी बात ना समझ में आई हो, मैंने बाद में सोचा कि अब मैं जाऊँगा उसको बोलूँगा कि आपकी बात सही थी। ऐसी जगहों पर इंग्लिश में वुड का इस्तेमाल करते हैं। आई वुड से यू आर राइट, आई वुड से यू आर राइट। अगला सेंटेंस देखिए। मैं अब दकियानूसी कायदे कानून की परवाह नहीं करता। दकियानूसी कायदे कानून, अब दकियानूसी के लिए हम लोग रिजिड वर्ड इस्तेमाल करते हैं, यानी जो फ्लेक्सिबल नहीं हो, जो चेंजेबल नहीं हो। नाउ आई डोंट केयर अबाउट द रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन। नाउ आई डोंट केयर अबाउट रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन कानून, कायदे कानून के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और केयर मीन्स होता है परवाह करना। अगला सेंटेंस। मैं घोड़े बेचकर सोता हूँ। अब यहाँ घोड़े बेचकर सोने का सेंस नहीं है, यहाँ गहरी नींद के लिए एक प्रकार से इडियम लग जाता है, मुहावरे कहावतें बन जाती हैं कि घोड़े बेचकर सोना में बहुत ही साउंड स्लीप लेना। इंग्लिश में बहुत गहरी नींद को हम साउंड स्लीप का इस्तेमाल करते हैं। तो घोड़े बेच कर सोता हूँ तो उसमें और डीप लगा देते हैं। आई टेक अ डीप साउंड स्लीप। आई टेक अ डीप साउंड स्लीप मानी बहुत गहरी नींद सोता हूँ, यानी घोड़े बेचकर सोता हूँ। अगला सेंटेंस देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं भेड़ चाल पसंद नहीं करता।
भेड़ चाल का सेंस है भेड़ की एक आदत होती है कि एक भेड़ चली तो सारी भेड़ उसी के पीछे लग जाती हैं। आई डोंट लाइक द हर्ड मेंटेलिटी। हर्ड माने जानवरों के झुंड को बोला जाता है, तो हर्ड मेंटेलिटी माने झुंड जो वो सोचता है, मैं वैसी मेंटेलिटी का इंसान नहीं हूँ। आई डोंट लाइक द हर्ड मेंटेलिटी यानी जानवरों के झुंड जैसा समूह का विचार मेरे अंदर नहीं है। तो हर्ड मेंटेलिटी का सेंस हुआ यानी भेड़ चाल। मैं बलि का बकरा नहीं हूँ। मैं बलि का बकरा नहीं हूँ, तो बलि के बकरे के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड आता है स्केप गोट। आई एम नॉट अ स्केप गोट। गोट माने बकरी होती है, तो बलि का बकरे के लिए स्केप गोट का इस्तेमाल करते हैं। आई एम नॉट अ यानी बलि के बकरे के लिए आप पर्टिकुलर वर्ड जो है उसको लर्न कर लीजिए, स्केप गोट। मैं बड़ी उलझन में हूँ। जनरली वैसे इंजन को कन्फ्यूजन बोल देते, बट इंग्लिश में एक पर्टिकुलर वर्ड है फिक्स। फिक्स मानो होता है कन्फ्यूजन, जहाँ आप समझ नहीं पा रहे कि अब मैं क्या करूँ। आई एम इन अ ग्रेट फिक्स। फिक्स मानो होता है जहाँ जटिल समस्या आ जाती है। आई एम इन अ ग्रेट फिक्स मीन्स होता है जटिल समस्या जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो। मैं सच बोलने से कभी नहीं झिझकता। जैसे अक्सर बातचीत करते हैं ना अपने फ्रेंड से कि मैं सच बोलना है बोल दूंगा, मैं झिझकूंगा नहीं। तो मैं सच बोलने से कभी नहीं झिझकता, तो जहाँ झिझकने के लिए इंग्लिश बोलेंगे हेजिटेट। आई डोंट हेजिटेट टू टेल द ट्रुथ। आई डोंट हेजिटेट टू टेल द ट्रुथ। हेजिटेट माने झिझकना यानी में संकोच करना, तो मैं नहीं संकोच करता हूँ सच बोलने से। मैं अपने जीवन को बेहुदा शर्त के लिए खतरे में नहीं डाल सकता। बेहुदा माने जिसमें कोई मीन्स नहीं है, बिना इनसिग्निफिकेंस चीज़ें यानी जिसमें बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। आई डोंट एंडेंजर माई लाइफ फॉर सच एब्सर्ड कंडीशन। आई डोंट एंडेंजर माई लाइफ फॉर सच एब्सर्ड कंडीशन। एब्सर्ड का इस्तेमाल करते हैं बेहुदा या बेतुका चीज़ें, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। तो एब्सर्ड मीन्स होता है बेहुदा या बेतुका। अगला देखिए, मैं आज बहुत उदास हूँ। मैं आज बहुत उदास हूँ। जनरली हम लोग उदास के लिए सैड का इस्तेमाल करते हैं, बट अगर वो उदासी बहुत ही ज़्यादा है, डीप है, तो वहाँ ग्लूम का इस्तेमाल करते हैं। आई एम फीलिंग ग्लूमी टुडे। आई एम फीलिंग ग्लूमी टुडे। ग्लूमिंग माने होता है डीप सौरो का इस्तेमाल करते हैं जब बहुत ज़्यादा निराशा हो और आप में आशा कोई किरण हो, तो हम ग्लूम का इस्तेमाल करते हैं सैड की जगह। अगला, मैं 50 किलो तक उठा सकता हूँ। मैं 50 किलो तक उठा सकता हूँ। देखिए जनरली बॉयज़ एक दूसरे से कहते हैं ना मेरी इतनी क्षमता है, मैं कर सकता हूँ, तो 50 किलो तक यहाँ पर ध्यान दें। आई कैन लिफ्ट, क्षमता के लिए तो कैन का इस्तेमाल होता है, सभी को पता है। आई कैन लिफ्ट अप टू, तक के लिए अप टू 50 किलोग्राम या 50 kg, तो जहाँ पर इतने तक की बात है अप टू का इस्तेमाल करते हैं। मैं पति की बात करता हूँ। पति की बात मीन्स होता है जो जरूरी है मैं उतनी बात करता हूँ, यानी एग्जैक्ट जितना रेलेवेंट है आपकी बातों से, यानी मीन्स या दूसरे सेंस में मैं तर्क संगत बात करता हूँ, यानी जितना ज़रूरी है जहाँ पर जो सटीक बात है मैं वही करता हूँ। आई टॉक रेलेवेंट या आई टॉक लॉजिकली, आप दोनों तरीके से इसको बोल सकते हैं। आई टॉक रेलेवेंट यानी जो जरूरी है उतना ही बात करता हूँ। आई टॉक लॉजिकली यानी मीन्स है जो लॉजिक सेट होता है उस मैटर पे मैं उतना ही बात करता हूँ। आई टॉक लॉजिकली या आई टॉक रेलेवेंट। अगला सेंटेंस देखिए, मैं उसे भाग्य पर नहीं छोड़ सकता। इट मीन्स है कोई भी आपका अपना है, फैमिलियर है या फ्रेंड है, तो बोलते हैं ना वो अगर वो एडवर्स कंडीशन में है, बुरी स्थिति में, तो कहते नहीं भाई मैं उसकी हेल्प करूँगा। आई कांट लीव हिम टू हिज फेट। फेट माने यहाँ भाग्य के लिए आया। अगला है, मुझे शास्त्रीय संगीत गाना पसंद है। शास्त्रीय संगीत नया वर्ड है, आई थिंक आपने सुना होगा क्लासिकल। मुझे शास्त्रीय संगीत गाना पसंद है, तो जहाँ पर्सनल कोई चीज़ पसंद हो, लव का इस्तेमाल आजकल बहुत किया जाता है लाइक की बजाय। आई लव टू सिंग क्लासिकल सॉन्ग्स। आई लव टू सिंग क्लासिकल सॉन्ग्स यानी लव का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा लगता है। आज मैं उससे आमने सामने बात कर लूँगा। इट मीन्स है यानी आपका कोई है बहुत ही करीबी और कुछ मैटर है जो फंसा है, तो आमने सामने बात करने के लिए हम लोग फेस टू फेस इस्तेमाल करते हैं। आई वुड टॉक टू हर फेस टू फेस। अब देखिए यहाँ भी वुड आया, इट मीन्स ये उसकी कल्पना है कि मैं भविष्य में, इट मीन्स कल परसों जाऊँगा उससे ऐसे बात करूँगा, तो जहाँ ऐसी बातें वहाँ वुड का इस्तेमाल करते हैं बिल के जगह। मैंने बात को एकदम सही समझा। इट मीन्स है जो मैटर चल रहा था मैं उस बात को मैंने एकदम सही समझा। आई गॉट इट राइट। आई गॉट इट यानी अंडरस्टूड के बजाय गॉट का इस्तेमाल आजकल ज़्यादा होता है एडवांस इंग्लिश में। आई गॉट इट राइट बहुत ही छोटा लगता है, अंडरस्टूड भी कर सकते हैं, बट आई गॉट इट राइट। मैंने कभी नहीं कहा मैं तुम्हारी कंपनी का हिस्सेदार बनूंगा। मैंने कभी नहीं कहा, यहाँ दो सेंटेंसेस को भी मर्ज किया है। मैंने कभी नहीं कहा, आई नेवर सेड, कभी नहीं के लिए नेवर लगाते, आई नेवर सेड।
और यहाँ पर दैट का मीन्स बनता है, दैट मीन्स कि आई विल बी योर कंपनीज पार्टनर। मैंने नहीं बोला आई मीन्स आई शैल या विल लगाएंगे, आई विल बी योर कंपनीज पार्टनर, आई विल बी योर कंपनी पार्टनर, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैं कभी हार नहीं मानता, इसमें से कोई चीज़ है, कोई कठिनाई आता है तो मैं आसानी से हार नहीं मानता। तो जहाँ हार नहीं मानता वहाँ पर फेलियर के बजाय गिव अप का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेज है गिव अप। आई नेवर गिव अप। गिव अप मीन्स होता है मैं कोई कठिनाई है तो मैं गिव अप नहीं करता। आई नेवर गिव अप। मुझे मजबूर मत करो, इट मीन से कोई फैक्ट है तो मजबूर के लिए कंपेल का इस्तेमाल होता है। जहाँ बाध्यता आती है किसी चीज़ की कि मुझे मजबूर मत करो, तो डोंट कंपेल मी, मुझे अपनी बात मनवाने के लिए डोंट कंपेल मी, कंपेल मत करो यानी मुझे मजबूर मत करो। मुझे बहुत छींकें आ रही हैं, जनरली होता है ना, आपको छींकें आ रही हैं तो खुद आप कैसे बोलेंगे, आई एम स्नीजिंग। स्नीज माने छींक होती है, लेकिन ज़्यादा आ रही है तो अलॉट लगा देंगे। आई एम स्नीजिंग अलॉट, आई एम स्नीजिंग अलॉट। स्नीजिंग माने छींक होती है। मेरे नज़रिए में वह एक निर्दोष व्यक्ति है। मेरे नज़रिए में, हो सकता है आपके नज़रिए में ना हो, बट मेरे नज़रिए में, ऐसे सेंटेंस में आप इंग्लिश बनाएंगे एज पर माई व्यू, नहीं जहाँ तक मेरे नज़रिए की बात है। एज पर लगाना ज़रूरी था क्योंकि हो सकता है दूसरे के नज़रिए से वो बात ना हो। एज पर माई व्यू ही इज़ एन इनोसेंट पर्सन। ही इज़ एन इनोसेंट माने निर्दोष, जिसने कोई गलत न किया हो। मुझे बहुत देर तो नहीं लगी। जनरली ऐसे सेंटेंस बहुत सिंपल लग रहा है, बट ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या मुझे देर लग गई ऐसे पूछते हैं ना, मुझे बहुत देर तो नहीं लगी, इट मीन्स उसकी इंग्लिश में कैसे बोले, एम आई टू लेट। एम आई टू लेट इट मीन्स क्या मैं बहुत देर से आया, उसको हिंदी बहुत ही थोड़ा बना के लिखते हैं। एम आई टू लेट, TOO टू मीन्स अत्यधिक के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मुझसे पूछे तो यह कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। सपोज करिए जैसे कोई चीज़ है, तो अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहें, इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछेंगे इट्स बिग एनफ, तो मेरा यही कहना होगा इट्स बिग एनफ, ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा। एनफ का इस्तेमाल करते हैं जहाँ कुछ चीज़ें ज़्यादा हों। कितना अच्छा लगता है सेंटेंस बोलने में, इट्स बिग एनफ, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा है। शायद मैं सब कुछ गंवा दूंगा, तो इंग्लिश में शायद के लिए परहैप्स का इस्तेमाल करते हैं। गंवा दूंगा फ्यूचर टेंस है, तो आई विल लॉस एवरीथिंग, सिंपली है आई विल लॉस एवरीथिंग। विल और सेल लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, तो परहैप्स आई विल लॉस एवरीथिंग। लॉस माने गंवाना या खो देना, तो परहैप्स मीन्स शायद, तो लगाकर सेंटेंस बनाया। मैं कभी जल्दीबाजी में फैसला नहीं लेता। देखिए सेंटेंसेस में नहीं लेता आगे हूँ छिपा हुआ है, तो आपको उसको समझना पड़ेगा, सिंपल प्रेजेंट में है। आई नेवर टेक ए हैस्टी डिसीजन। आई नेवर टेक ए हैस्टी डिसीजन। हैस्टी माने जल्दीबाजी, डिसीजन माने फैसला, तो आई नेवर कभी नहीं के लिए नेवर लगाया। आई नेवर टेक ए हैस्टी डिसीजन। जो होना है हो जाए, मैं निपट लूंगा। ये थोड़ा स्ट्रक्चरल सेंटेंस है, जो होना है हो जाए, तो ऐसे सेंटेंस आप तो थोड़ा लर्न ही कर डालिए। कम वॉच में, जो कुछ भी होना हो। आई कोप विद, अब बहुत अच्छा वर्ड, निपट लेना, यानी कोई समस्या है मैं उससे झेल लूंगा, निपट लूंगा, तो इंग्लिश में कोप विद साथ आता है। ये फ्रेजल वर्ड में आएगा, प्रेपोजिशन साथ में रहेगा, कोप के साथ विद जरूर लगता है। कम वॉच में आई कोप विद ऑल, मैं सारी समस्या से निपट लूंगा, तो निपटने के लिए या झेलने के लिए कोप विद का इस्तेमाल करते हैं। क्या मैं तुमसे बात नहीं कर सकता? अगला सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव में है। क्या मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, तो कैन लगा दिया। कांट यू, कांट आई टॉक टू यू, कांट आई टॉक टू यू। कैन आई नॉट भी लगा सकते थे, लेकिन कैंट लगा के अच्छा सेंटेंस बन जाता है, कैंट आई टॉक टू यू। अगला सेंटेंस देखिए, मुझे अब कोई चिंता नहीं है, नहीं अब मेरे सारी टेंशन मेरी जो है ख़त्म हो गई, यानी मुझे अब कोई चिंता नहीं है, यानी मैं एकदम बेफिक्र हूँ। तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? आई हैव नो वरीज, आई हैव नो वरीज, यानी अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं एकदम निश्चिंत हूँ। आई हैव नो वरीज, आई हैव नो करके वरीज की जगह बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। नो वरीज माने चिंता। मैं आपके नियमों का अनुकरण करूंगा। अब अनुकरण का सेंस है मैं पालन करूंगा, मैं आपके नियमों का पालन करूंगा। इट मीन्स है आई विल फॉलो, पालन करने के लिए फॉलो का इस्तेमाल करते हैं। आई विल फॉलो ऑल योर रूल्स, आई विल फॉलो ऑल योर रूल्स। रूल्स माने कानून कायदे या आपके नियमों का। अगला सेंटेंस, मैं यहाँ कुछ कहना चाहूँगा। सपोज करिए कोई वार्तालाप हो रही है, आप भी अपनी बात को रखना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा, यानी उस मैटर पे मैं भी ये बात बोलना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग हियर, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग इन योर डिस्कशन, यानी हेयर का इस्तेमाल आप सेंटेंस में कहीं भी कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू ऐड की जगह आप मेंशन भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। आई वुड लाइक टू मेंशन, मेंशन माने बोलना या मेंशन करना, कोई चीज़ अपनी बात को रखने के लिए मेंशन इस्तेमाल करते हैं। अगला सेंटेंस देखिए,
अरे यार मैं कोई गड़बड़ नहीं करता, अरे यार मैं कोई गड़बड़ ही नहीं करता, तुम फालतू में परेशान हो रहे हो, तो उस सेंटेंस इस तरीके से रहेगा। तो आप कैसे बनाएंगे, आई डोंट मेस अप। आजकल बहुत ही मॉडर्न इंग्लिश में गड़बड़ करने के लिए, कन्फ्यूजन जहाँ क्रिएट होता है, मेस अप का इस्तेमाल करते हैं। आई डोंट मेस अप फ्रेंड। मुझसे बहस मत करो, मुझसे बहस मत करो, तो बहस करने के लिए आर्ग्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो डोंट आर्ग्यू विद मी, ये इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं जहाँ स्टार्टिंग में ये मत करो वो मत करो, तो डोंट लगा के इस्तेमाल करते हैं। तो डोंट आर्ग्यू विद मी, मेरे साथ बहस मत करो। मैं आपके विचारों की प्रशंसा करता हूँ। तो आपके जो विचार हैं, आपके जो थॉट हैं, प्रशंसा करने के लिए उसमें प्रेज का इस्तेमाल करते हैं। आई प्रेज योर थॉट्स। प्रेज माने प्रशंसा करना, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में तातीते, तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे आई प्रेज योर थॉट्स। आपके विचार के लिए थॉट्स इस्तेमाल किया, आई प्रेज योर थॉट्स। अगला सेंटेंस, मैं आपसे सहमत हूँ। अब यहाँ पर मैं आपकी बातों से, आपके विचारों से सहमत हूँ। तो सहमत के लिए इंग्लिश में वर्ड लगाते हैं एग्री होना। तो एग्री, आई अग्री विद यू। हमेशा एग्री के साथ या नाराज़गी के साथ एग्री सब विद का प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन है। आई एग्री विद यू, यानी हम दोनों साथ में, विद का प्रयोग जहाँ दो लोग साथ होते हैं वहाँ इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल से ये पोस्ट इंग्लिश सीखने वालों के लिए बहुत ही लाभदायक है। बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। आई थिंक, मेरे ख्याल से यानी आई थिंक दिस पोस्ट इज़ वेरी बेनिफिशियल। दिस पोस्ट इज़ वेरी बेनिफिशियल। अब इंग्लिश सीखने वालों के लिए, इंग्लिश लर्नर्स, आई थिंक दिस पोस्ट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू इंग्लिश लर्नर्स। ये सेंटेंस मैंने आप सब लोगों के लिए डालना है। आई थिंक ज़रूर आपके लिए पोस्ट बहुत ही बेनिफिशियल होगी। अगर बेनिफिशियल है, आपको थोड़ा अच्छा लगा, तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।